हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राकेश कुमार। वेलकम टू आर स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पिछली वीडियो में हमने रिसोर्सेज की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन डिस्कस की थी। चलो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। रिसोर्स क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्स होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड। वो चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट, दीज आर ऑल रिसोर्सेज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं? ठीक है, तो रिसोर्सेज की ब्रॉडली जो है वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आ गया नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जिस तरह से हमें इसकी हेडिंग से ही अंदाज़ा लग गया है कि जो नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, और दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और वो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे द्वारा बिना किसी ज़्यादा चेंज के। ठीक है, तो एग्जांपल है इसकी द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, वाटर जो है वो डायरेक्टली हम इसको ड्रिंक करते हैं, तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो वो चीज़ें जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती हैं और हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाते हैं, मॉडिफिकेशन के बगैर ही हम उनको डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है? फ्री गिफ्ट्स हैं। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो है यूज़ किए जाते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडिड। कुछ केसेस में क्या है? टूल्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, की ज़रूरत होती है टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या है? कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो फर्दर इनको कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो आगे देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स, जिस तरह से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी कि रिस्टोर किया जा सकता है। वो रिसोर्स जिनको रिन्यू किया जा सके और रिस्टोर किया जा सके क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी, मतलब कम टाइम में उसको रिन्यू किया जा सके। ठीक है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। उनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी। ये जो है वो ये सोर्सेज क्या हैं? ये रिसोर्सेज क्या हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। लेकिन अगर इनको केयरलेसली इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी, इनका जो स्टॉक है, इनका जो मतलब रिजर्वायर है, उसमें भी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है, इस पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जैसे वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो जुडिशियसली इस वाटर का, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसे में इसको बेकार में ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्लियर हैं। तो चलते हैं अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको मतलब जल्दी जल्दी क्या, मतलब इनको रिन्यू ना किया जा सके, मतलब इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ठीक है, हज़ारों साल लग जाते हैं इनको
रिन्यू होने में या रिप्लेनिश होने में। ठीक है, क्योंकि ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा पीरियड है, जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है वो क्या है 60-70 साल का है, तो ये हम मतलब इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो इसकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो कोल, पेट्रोलियम इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम। और ये क्यों, किस पे इसका दारोमदार है, फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेरेन है मतलब लैंड कैसी है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, ठीक है, ओशन है, ठीक है ना, तो क्लाइमेट आब हवा वहाँ पे कैसी है, अल्टीट्यूड हाइट कितनी है। ठीक है, आई होप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्लियर हैं। अब आते हैं बारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड वो रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस कभी कभार उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, उनकी ओरिजिनल फॉर्म को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है उनको रिसोर्स बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम सीमेंट की ही बात करते हैं। ठीक है, सीमेंट जो है वो लाइमस्टोन से ही बनता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होके वो फाइनल उसकी शेप जब सीमेंट बन जाता है तो वो भी एक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स। जब आयरन ओर जब ज़मीन के अंदर जब होती है तो वो एक सिंपली एक क्या होती है, मिट्टी जैसी होती है, तो वो एक रिसोर्स नहीं थी। अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब तक लोगों ने ये सीखा नहीं कि किस तरह से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब वो आयरन बनता है, तब वो हमारे लिए एक रिसोर्स बनता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, ये तमाम क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और ये रिसोर्सेज कैसे बने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। तो आई होप ह्यूमन मेड रिसोर्स भी क्लियर है आपको। अब है थर्ड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। लोग जो हैं इस नेचर का बेस्ट वे से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने में, जब वो क्या करें, अप्लाई करें नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी। ये तीन चीज़ें जब अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, नए नए रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। और ये नए नए रिसोर्सेज कैसे क्रिएट होते हैं, बेस्ट, जब हम बेस्ट यूज़ करते हैं किसका, नेचर का। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। यही वजह है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है, एक स्पेशल रिसोर्स हैं। यही वजह है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो क्या ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ में। इन तीन सेक्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ और स्किल, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को, ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज को किस तरह कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।